नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन से में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन कहते किसे हैं, सबसे पहले तो इसको देखेंगे। तो किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, मतलब कोई पर्टिकुलर क्षेत्र लें और उसके पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि का यदि हम अध्ययन करें तो उसे हम कहते हैं भौतिक विभाजन। ठीक है। और राजस्थान का सर्वप्रथम जो भौतिक या जो भौगोलिक विभाजन था वो 1967 में किया गया था। किसके द्वारा? वीसी मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? वीसी मिश्रा के द्वारा। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, और इसमें क्या किया था इन्होंने, जो सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन किया। अब दो चीज़ ध्यान में रखना। एक तो वीसी मिश्रा की पुस्तक क्या थी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और एक अपने जो हरिमोहन सक्सेना है, ये हरिमोहन सक्सेना है 1954 में, और इनकी पुस्तक क्या थी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। हरिमोहन सक्सेना की बुक कौन सी है? हरिमोहन सक्सेना। और इनकी बुक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब देखो, इसमें सिर्फ एक प्रादेशिक नाम का डिफरेंस है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना विशेष तौर से। और ये बुक है 1967 की और ये 1960 के। ठीक है। देखो ये यहाँ लिखा हुआ, सॉरी 1994 की, ये है 1994। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस है सिर्फ प्रादेशिक का। अब देखो, जो वीसी मिश्रा ने बुक लिखी थी 1967 में राजस्थान का भूगोल, इसमें इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से हैं 7 भाग? तो 7 भाग देखो: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, और चंबल का बीड़ क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। तो अब इसको मैप में देखते हैं। तो देखो, पश्चिम का मरुस्थल में इन्होंने किस किस को रखा? तो एक तो जैसलमेर पूरा, ये रहा अपना जैसलमेर, मैप में देखो ध्यान से। ठीक है, ये जैसलमेर। एक ले लिया इन्होंने पूरे बीकानेर को, तो ये बीकानेर आ गया। ठीक है, बीकानेर को ले लिया। बाड़मेर को भी ले लिया, ये बाड़मेर। और जोधपुर को पूरा नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी जोधपुर, मतलब इसको आधा कर दो। ठीक है, तो यहां से लेकर ये इतना क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र किस में लिया? ये सारा का क्षेत्र इन्होंने लिया, ये पूरा पूरा, और इसको इन्होंने नाम दिया पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिम मरुस्थलीय और क्षेत्र, प्रदेश, प्रदेश बोल दो, क्षेत्र बोल दो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब इन्होंने ये तो, अब इसके बाद में लिया इन्होंने अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में इन्होंने किसको लिया कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया। और इधर से ये पूरा नागौर, और नागौर के बाद में ये पूर्वी जोधपुर, जो ये शेष बचा जोधपुर है ये वाला, और ये पाली। तो इस चीज को इन्होंने ले लिया किसमें? ये अर्ध शुष्क प्रदेश में। और एक चीज बता दूं, जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये शुष्क में भी आता है। ठीक है, शुष्क प्रदेश में भी इसको आप बोल सकते हो। ये पूरा सूखा है और ये आधा सूखा, अर्ध शुष्क प्रदेश। आगे बात समझ में? देखो, मैप से अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद में नहरी प्रदेश। तो आपको भी पता है नहरों से खेती वगैरह ज्यादा कहाँ होती है? नहरी इलाका। तो ये है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दो किस में आते हैं? ये आते हैं आपके नहरी प्रदेश में। इसके बाद में थे इनके अरावली। ठीक है, तो अरावली में कौन से हैं कि भाई अरावली प्रदेश? तो अरावली कहाँ कहाँ है? चंबल के बीहड़। पहले चंबल के बीहड़ को देख लेते हैं। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इधर क्या है? चंबल के बीहड़ है। ठीक है, तो धौलपुर, करौली, और ये यहाँ पर ये सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं चंबल के बीहड़। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि चंबल के डाकू वगैरह, तो वो क्या है यहाँ पर? ये बीहड़ है। बीहड़ क्या होते हैं? जो नदी की वजह से गहरे गहरे बन जाते हैं, ऐसे आड़े तिरछे खड्डे टाइप। तो पुलिस वगैरह यहाँ डाकुओं को ढूंढने जाती है, तो वो क्या होते हैं? वो इनमें छिप जाते हैं, पुलिस को दिखाई नहीं देते, और वो कब कहाँ से घात लगा के बैठे, किधर से हमला करेंगे, कुछ पता नहीं चलता। तो ये चंबल की ये जो बीहड़ है वो इन डाकुओं के लिए क्या है? एक तरीके से शरण स्थली है। तो चंबल के डाकू वगैरह तो आपने बहुत पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये है।
अब है अरावली। अरावली कहाँ है? तो अरावली से सीधे दिमाग में आएगा पहाड़ी एरिया। तो अरावली प्रदेश कौन कौन सा है? तो देखो, एक तो ये सिरोही आ गया अपना, ठीक है, एक सिरोही है। सिरोही के अलावा आपके राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो सिरोही, ये राजसमंद, ये उदयपुर, ये डूंगरपुर और ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसको ले लेना, बस आ गया। और देखो और कौन कौन सा है, एक है पूर्वी कृषि जो क्षेत्र है आपका, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और एक दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। तो पूर्वी में कौन कौन सा आएंगे? पूर्वी में देखो, ये पूर्व साइड है, ये अलवर आ गया, ये भरतपुर आ गया, ये दौसा आ गया, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, और अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। बूंदी नहीं लेना है, ये सारा सारा किस में जाएगा? ये आपके है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और ये किस में आएगा? और ये आपका है आपके एक सेकंड, ये आपका अरावली में, इसको अरावली में डाल दो, ठीक है। ये लो, आगे बात समझ। अब देखो, अब जो शेष बचा है वो किस में आएगा? वो आपके दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और ये इधर पूर्व। तो इन दोनों के बीच में ये दक्षिण पूर्व रह गए। तो इसमें देखो, ये बूंदी, ये चित्तौड़गढ़, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, बारां, कोटा, ये वाला सारा सारा एरिया, ठीक है। और सवाई माधोपुर तक भी इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, क्षेत्रों को बांटा है अलग अलग। तो इनको हम एक बार यहाँ देख लेते हैं नोट्स में। ये देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, अर्धशुष्क में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, पूर्वी जोधपुर, नेरी में गंगानगर, हनुमानगढ़, अरावली में सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चंबल का बीएड क्षेत्र है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, ठीक है। ये अब है डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में क्या किया, 3 भागों में बांटा पूरे भौतिक प्रदेशों को, ठीक है। एक वृहद प्रदेश, एक उप प्रदेश और एक लघु प्रदेश। तो वृहद प्रदेश में 2 थे, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उप प्रदेश में थे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदान। और लघु प्रदेश में ऐसे ही 12 भाग थे। इसके अलावा और किसने किस प्रकार से बांटा? तो इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में अपनी पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, समझ गए? तो इस प्रकार से अब अगले वीडियो में हम 1 बाय 1 पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और इन सब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।